जब तक हम हैं तब तक आप ये समझिएगा कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है और हमारे हाथों में है। और जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपका जो पैसा है वो डूब गया। ये कहना था कंपनी की जो सीईओ है मिस्टर अनिल यादव जी का। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आज के डेट में लोग काफी पैनिक हैं। लोग डरे हुए हैं कि हमारा जो पैसा है वो डूब गया, क्योंकि कंपनी की जो सीईओ है अनिल यादव जी करीब 2 महीना हो चुका है और वो आ नहीं रहे हैं। मतलब 2 महीने से दिखे ही नहीं, कहाँ पे हैं वो, कब तक आएंगे, इस बात को लेकर भी कोई न्यूज जो है, मतलब सटीक न्यूज नहीं है। 2 बार टाइम दिया गया कि आने वाले हैं और दोनों बार मिस हो गया, मतलब वो नहीं आए। और साथ में जो भी लोग एसबीजी ग्लोबल में विड्रॉल अपना लगाए हुए हैं, जो लोग डिपॉजिट किए थे फंड विड्रॉल के लिए कि हम एडजस्टमेंट करने की हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और हम विड्रॉल लेंगे, और जो भी कंडीशंस थे कंपनी की तरफ से जो आए थे सबमिट डिपॉजिट करके विड्रॉल लेने का, वो प्रोसेस लोगों ने किया था और विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था, अपनी आईडी को एक्टिवेट किया था। और आज के डेट में अगर वो विड्रॉल लगा रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं अपना फंड लेने के लिए, तो उनका जो विड्रॉल है वो नहीं आ पा रहा है। किसी को 20 दिन हो गया, किसी को 25 दिन हो गया लगा करके वेट कर रहे हैं कि आ जाए, कल आए, लेकिन वो बंद हो चुका है। विड्रॉल बंद हो चुका है, विड्रॉल नहीं आ रहा है। और उसके पीछे का कारण भैया सीईओ साहब नहीं है, जब आएंगे तब आपको पैसा मिलेगा विड्रॉल का। बाकी और भी टेक्निकल प्रॉब्लम है लोगों के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी पे जो उनका फंड था एसबीजी का वही गायब है, वही शो नहीं कर रहा है। एक टेक्निकल, बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी जो आईडी है वो आईडी ओपन नहीं हो रही है। तो इसका क्या सलूशन है भाई? ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ही है कि अगर आईडी ओपन नहीं हो रही है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना जो पासवर्ड है उसको दोबारा डाल के चेक कीजिए, हो सकता है ओपन हो। नहीं होता है तो फिर आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने अपलाइन को ढूंढिए जिसने पैसा लगवाया था, और कहाँ है वो, उसका पूरा बायोडाटा निकालिए। कोई भी, जो भी मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जो चैन थी उसको खंगालिए, और उनका जो पूरा डिटेल है, जो कि आने वाले टाइम में ये आपके काम आने वाला है। अगर आप भागेंगे उससे, वो तो आपसे भाग रहा है, और आप भी अगर उससे भागेंगे तो फिर आपका पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग पैसा लगवाए थे उनको लगता है कि हम बच गए हैं, हम हमारा कुछ नहीं होगा। तो अब नंबर उन्हीं का आने वाला है जो लोग पैसा लगवाए थे और जो 5 स्टार 7 स्टार जो बड़े रैंक पे थे और आज दूसरी कंपनी में है या इसी कंपनी में है, और उनको लग रहा है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो फिर ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर अपना पैसा निकलवाना है तो फिर इनका पूरा जो डिटेल है उसको खंगालना आपका काम है। लिस्ट बनाइए, उसका नाम कहाँ, नाम क्या है, कहाँ रहता है, नंबर उसका ऑन है कि नहीं है, फोन रिसीव कर रहा है कि नहीं है, सारी चीजों को, नंबर अगर चेंज किया है तो चेंज किया हुआ नंबर उसके पीछे पड़ जाइए, एकदम जाएगा कहाँ से उसका। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जरूरत जो एजेंट थे जो पैसा लगवाए थे उनकी भी पड़ने वाली है, अगर अनिल यादव जी नहीं आते हैं तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होली के आसपास आ जाना चाहिए, और आते हैं तो काफी लोगों की जो समस्याएं हैं एसबीजी ग्लोबल से रिलेटेड, या फिर करंट में जो प्लान चल रहा है सबमिट, क्योंकि सबमिट में भी जो भी लोग वर्किंग में है मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट चल रहे हैं, होपलेस चल रहे हैं, पैनिक हैं। क्योंकि टोकन का जो प्राइस है वो भी पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। हालांकि ये है क्रिप्टो मार्केट में कि टोकन का जो प्राइस है अप भी होता है और डाउन भी होता है। बात सही है, अप डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे जब डाउन होता है तो डाउन ही होता रहता है। ये चीज देखा गया है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। अगर डाउन हो रहा है तो बीच बीच में अप भी होना जरूरी रहता है, ताकि पता चले कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। फिलहाल हम लोग सबमिट की बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक है एसबीजी का। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपको वेट करना है, और जो भी लोग ये विड्रॉल लगा रहे हैं, अभी विड्रॉल बंद है तो इसलिए आप वेट करिए, जब सीईओ साहब आते हैं तब आप विड्रॉल लगाइएगा, और तब जब विड्रॉल नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा कि हमारा विड्रॉल अब नहीं आ रहा है। बाकी एडजस्टमेंट को लेकर जो कंडीशंस थी, जो टर्म और कंडीशंस था कि इतना करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपना जो फंड है 40 और 60 का रेशियो, यानी 60% आपको नया देना पड़ेगा और 40% कंपनी देगी। और वो जो टोटल होगा वो आपको मिलेगा नहीं, वो स्टेक होगा 6 साल के लिए, और आपका पैसा निकलने में 6 साल भी लग सकता है, जो कि पिछले 1 साल से जब से स्टेकिंग चल रही है उसमें देखा जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एडजस्टमेंट करने के बाद खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि उनका जो डीपीआर है, जो डेली उनको मिल रहा है, 90% कट जा रहा है, और ऊपर से टोकन का प्राइस भी पूरी तरीके से डाउन है, जिसकी वजह से जो डीपीआर उनका बनना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, क्योंकि झांसा देकर एक बार फिर लोगों ने लोगों का पैसा एडजस्टमेंट कराया, उनका स्टेकिंग कराया कि आपका इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको ये रैंक मिल जाएगा और आपको फोन मिलेगा, टूर मिलेगा, तो आपका महीने का
20,000 25,000 रुपया महीने का आपका आएगा। ऊपर से अगर टोकन का रेट बढ़ता है तो भैया 25 से 50,000 होने में टाइम नहीं लगेगा और फिर लोग झांसे में आए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग झांसे में आए और आज के डेट में ईएमआई जो किस्त है उसके लिए परेशान है और लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर ईएमआई नहीं जा पा रही है, टोकन का प्राइस कब बढ़ेगा। तो यानी कि जो भी आपको डिसीजन लेना है सेल्फ अपना सारी चीज़ों को देखते हुए, पिछली क्या हिस्ट्री रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लेना है। और बाकी सबसे मेन मुद्दा है कि सीईओ साहब कहाँ पे हैं, कब तक आएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं उनकी गैर मौजूदगी में। तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्ट कि वो हैं कहाँ, किस कंट्री में हैं और कब तक आएंगे। और कोई जो भी कंपनी मैनेजमेंट है उसके तरफ से भी कोई एग्जैक्ट न्यूज नहीं मिल पा रही है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उनसे भी बात नहीं हो पा रही है फ़ोन पे। और मुझे ऐसा लगता है कि सीईओ साहब को कम से कम एक ऑडियो या फिर एक वीडियो क्लिप बीच-बीच में देना चाहिए, लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि लोग एक्टिव रहें, मोटिवेट रहें और काम करते रहें। लेकिन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से अनिल जी न तो आ रहे हैं और न तो कोई मैसेज वगैरह दे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। और बाकी एसबीजी में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो जो मैंने बताया, जो आपका अपलाइन था उसको खंगालिए। अगर वो आपसे पीछा छुड़ा के भाग रहा है तो आपको भी नहीं भागना है। अगर आप भी भागेंगे तो आपका पैसा मिलना चाहे $1,000 हो चाहे $10,000 हो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको पकड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे, उसके कनेक्शन में रहेंगे, टच में रहेंगे, बातचीत करेंगे, उसका नंबर, पता, हर एक चीज़ डिटेल आप लेके रखेंगे तो भविष्य में आपको काफ़ी राहत मिलेगी उसके माध्यम से। क्योंकि एजेंट अगर कंपनी का मालिक नहीं है तो फिर अगला नंबर एजेंट का होता है। अगर वो सोच रहे हैं कि हम मतलब बच जाएंगे, निकल जाएंगे, तो इतना आसान भी नहीं है बच के निकलना। और अगर ये सीईओ साहब मार्च महीने तक नहीं अगर आते हैं तो फिर जो एजेंट हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसको बताना था आप लोगों के साथ। काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे एसबीजी का विड्रॉल रुका हुआ इस चीज़ को लेकर के। तो एसबीजी ग्लोबल का विड्रॉल रियल है, सही है कि रुका हुआ है और अभी किसी का पैसा नहीं जा रहा है। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का पैसा गया था लेकिन अभी पूरी तरीके से बंद है क्योंकि सीईओ साहब ही नहीं है। जब सीईओ साहब आएंगे तो फिर जो पैसा है लोगों का वो हो सकता है जाना स्टार्ट हो और उनके वादे के अनुसार एक एक डॉलर का जो हिसाब है वो होना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक एक डॉलर का हिसाब हम करेंगे और किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीईओ साहब जल्द से जल्द आएँ और लोगों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे टेक्निकल हो या फिर अदर किसी तरह की समस्या हो, उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना था। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एसबीजी ग्लोबल के उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी लोग एसबीजी ग्लोबल में शामिल थे और उनका पैसा फंसा हुआ है, ताकि वो भी अवेयर हो सकें और अपने जो सीनियर हैं उनको खंगालना शुरू करें। क्योंकि अब नंबर उन्हीं का है जो भी एजेंट थे। लीडर तो हम नहीं कहेंगे, एजेंट ही कहेंगे, क्योंकि लीडर इस तरीके का काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।